दोस्तों, एसिडिटी से परेशान हो क्या? वो सीने में जलन वाली फीलिंग? बहुत लोग इसे रोज फेस करते हैं। लाइफ में गड़बड़ हो जाती है, दर्द होता है, तुम्हें लगता है ये सिर्फ स्पाइसी खाने से होता है या मे बी ऑयली स्नैक्स से। फिर से सोचो, एक छुपा हुआ दुश्मन है। असली कल्प्रिट अक्सर मिस हो जाता है, वो आंखों के सामने ही छुपा होता है। ये विलन कौन है? ये है शुगर। हाँ, मीठा। हैरानी हुई ना? हम सबको अपनी स्वीट्स पसंद हैं, हमारे केक्स, हमारे कोलास, हमारी मिठाई। लेकिन ये प्यार उल्टा पड़ सकता है, बुरी तरह। शुगर से एसिडिटी कैसे होती है? ये सिंपल साइंस है दोस्तों। जब तुम ज्यादा शुगर खाते हो तो वो पेट में फर्मेंट होती है। इस फर्मेंटेशन से गैस बनती है, इससे एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है। इसी से सीधे वो जलन होती है, वो डिस्कम्फर्ट जो तुम्हें फील होता है। ये सीधी बात है, नो नॉनसेंस। हमें रूट कॉज समझने की जरूरत है, सिर्फ सिम्टम्स का इलाज नहीं। दुश्मन को जानना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। शुगर बहुतों के लिए वही दुश्मन है। अपनी डाइट पर कंट्रोल करो, अपनी हेल्थ पर कंट्रोल करो। चलो और गहराई में जाते हैं और समझते हैं। तो बॉडी के अंदर क्या होता है जब तुम ज्यादा शुगर खाते हो? यह सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज की बात नहीं है। तुम्हारी बॉडी एक रिएक्शन शुरू करती है, एक चेन रिएक्शन, एक कैस्केड। इससे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और इन्फ्लेमेशन तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये कई प्रॉब्लम्स की शुरुआत है। चलो इओसिनोफिल्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ध्यान दो, ये एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल हैं, तुम्हारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा। जब तुम ज्यादा शुगर खाते हो तो इनकी संख्या बेआज सकती है, स्पेशली तुम्हारे इसोफेगस में। इससे इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन होती है। फिर आता है हिस्टामिन, एक और की प्लेयर। शुगर कंजम्पशन से हिस्टामिन रिलीज ट्रिगर हो सकता है। हिस्टामिन क्या करता है? ये तुम्हारी बॉडी में कई रोल्स निभाता है। एक क्रूशियल रोल है एसिड को स्टिम्युलेट करना। ज्यादा हिस्टामिन मतलब ज्यादा स्टमक एसिड, ज्यादा एसिड मतलब ज्यादा जलन, ज्यादा एसिडिटी ज्यादा प्रॉब्लम्स। ये सिंपल इक्वेशन समझो। शुगर इंटेक बढ़ता है, इओसिनोफिल्स भी आच सकते हैं, हिस्टामिन रिलीज ट्रिगर होता है, स्टमक एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है। रिजल्ट एसिडिटी, डिस्कम्फर्ट, पेन। ये है अंदर की तबाही, उस मासूम दिखने वाली शुगर की वजह से। तुम्हारा स्टमक एक एसिड फैक्ट्री है, ये नॉर्मल है, ये जरूरी है। ये एसिड खाना पचाने में हेल्प करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है, डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी फैक्ट्री की तरह बैलेंस की है। ज्यादा प्रोडक्शन एक प्रॉब्लम है। ये एसिड कैसे बनता है? तुम्हारे स्टमक की लाइनिंग में स्पेशल सेल्स होते हैं, उन्हें पैराइटल सेल्स कहते हैं। ये सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालते हैं। पेट में खाना एक ट्रिगर है, गैस्ट्रिन जैसे हार्मोन्स का रोल होता है। और जैसा हमने सीखा, हिस्टामाइन इन सेल्स को सिग्नल देता है और एसिड बनाओ। ज्यादा एसिड के सिम्टम्स क्या हैं? तुम शायद उन्हें अच्छे से जानते होगे। सीने में जलन, अक्सर हार्टबर्न कहते हैं। यह तुम्हारा हार्ट नहीं है। मुंह में खट्टा टेस्ट, खाने या खट्टे लिक्विड का ऊपर आना, ब्लोटिंग और बर्पिंग, नौजिया या वॉमिटिंग भी। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स हैं, रेड फ्लैग्स। ध्यान दो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता रही है कि कुछ गड़बड़ है। इन सिग्नल्स को इग्नोर करना गलती है, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्रॉनिक एसिडिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी बॉडी की सुनो, एक्ट नाउ। एसिडिटी अनकंफर्टेबल होती है और इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। ज्यादातर लोग इनो या एंटासिड लेते हैं। इनो फ्रूट सॉल्ट बहुत कॉमन है, क्विक एक्शन का वादा करता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड होते हैं, जो पानी में रिएक्ट करके फिज बनाते हैं। ये स्टमक की एसिडिटी को टेम्परेरीली न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन ये रूट कॉज फिक्स नहीं करता, बस एक पैच है। बहुत लोग होम रेमेडीज ढूंढते हैं एसिडिटी के लिए सिंपल सॉल्यूशंस। ठंडा दूध बहुत पॉपुलर चॉइस है। दादियां नानियां सदियों से इसे रेकमेंड करती आई हैं। क्या ये एक्चुअली काम करता है? इसके पीछे कोई साइंस है? चलो इस कॉमन बिलीफ को एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रेट टॉक, नो कंफ्यूजन। ठंडा दूध कुछ रिलीफ दे सकता है। फर्स्टली, उसका ठंडा टेम्परेचर, वो सूदिंग लग सकता है। सूजे हुए इसोफेगस पर ठंडक का एहसास देता है, इससे जलन कम हो सकती है। टेम्पररी कंफर्ट, जैसे जले पर आइस पैक। सेकेंडली, दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम में एंटासिड प्रॉपर्टीज होती हैं। ये स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर सकता है, कुछ हद तक। यस, तो एक गिलास ठंडा दूध हल्की फुल्की एसिडिटी एपिसोड को शांत कर सकता है। इसी से इसका ट्रेडिशनल यूज समझ आता है। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है। हावेवर, दूध के साथ कॉशियस रहना। दूध में फैट्स और प्रोटीन भी होते हैं। ये सब्सटेंसेस बाद में स्टमक को और एसिड बनाने के लिए स्टिम्युलेट कर सकती है। तो इनिशियल रिलीफ देने के बावजूद ये रिबाउंड इफेक्ट कर सकता है 1-2 घंटे बाद और एसिड। सो ये परफेक्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। यूज वाइजली।
क्या तुम्हें एसिडिटी से लास्टिंग रिलीफ चाहिए? तो रूट कॉज पर फोकस करो। बहुतों के लिए इसका मतलब है शुगर कम करना। यही असली गेम चेंजर है। शुगर कम करने से ना सिर्फ एसिडिटी बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तुम्हारा स्टमक थैंक यू बोलेगा, डाइजेशन बेटर होगा और एनर्जी बढ़ेगी। स्पाइसी खाना हमेशा विलन नहीं है, असल कल्प्रिट अक्सर शुगर ही होती है। पहले शुगर को एड्रेस करो। तो तुम्हें हेल्थी गट चाहिए, एसिडिटी के चंगुल से आजाद लाइफ? ये एब्सोल्युटली अचीवेबल है। तुम्हारे पास इसे सच करने की पावर है। ये स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस से शुरू होता है। कंसिस्टेंट एफर्ट बड़े रिजल्ट्स लाती है। आर यू रेडी टू टेक चार्ज? चलो कुछ सिंपल स्टेप्स बताते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, शुगर कम करो, स्पेशली रिफाइंड शुगर और शुगरी ड्रिंक्स। छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स खाओ। अपने स्टमक को ओवरलोड मत करो। खाने के तुरंत बाद लाइंग डाउन अवॉइड करो। कम से कम 2 से 3 घंटे वेट करो। दिन भर प्लेंटी ऑफ वाटर पियो। ये डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ में हेल्प करता है। अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करो। स्ट्रेस एसिडिटी का मेजर ट्रिगर है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करो। एडिक्वेट रेस्टफुल स्लीप का एम रखो। ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्रूशल हैं। ये हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई और तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो, चूज वाइजली, हेल्थियर लाइफस्टाइल अपनाओ। कांस्टेंट एसिडिटी को गुड बाय कहो, एनर्जी और वाइटैलिटी को हेलो कहो। ये बेटर लाइफ के लिए स्ट्रेट टॉक है। यू कैन डू इट। स्टार्ट टुडे।